नमस्कार बच्चों, मैं डियर आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। तो आज हम लोग जियोग्राफी में नदी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमुना नदी तंत्र। तो देखिए बच्चों, यमुना नदी अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसके अगर हम लोग उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? एक जिला पड़ता है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? एक जिला है। कौन सा जिला का नाम क्या है? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में बंदर पूंछ नामक स्थान है। बंदर पूंछ नामक स्थान है जहां पर एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर का नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये क्या है? ग्लेशियर है। ये क्या है? ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से क्या होती है? यमुना नदी निकलती है। तो अब ये किस किस स्टेट में बहती है और क्या कैसे इसका सिस्टम है, हम लोग इसको क्या देखेंगे? मैप के द्वारा पूरा इसका आउटलाइन एक ड्रा करते हुए इस बात को समझेंगे और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सबके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्या है? हमारा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर हमने बताया? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्लेशियर। ये क्या हो गया? हमारा ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी? यमुना नदी। तो इस तरह से निकलते हुए इस तरह से निकलेगी और ये बहते हुए इस तरह से एक नदी ये निकल के आएगी और ये यहां से यमुना नदी ये जाके यमुना नदी यहाँ पर गंगा नदी में समाहित हो जाएगी। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गंगा की सहायक नदी। मेन नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। हम इसको अगले वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे। हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के कौन से ग्लेशियर से? बंदरपूंछ स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और उत्तराखंड से होते हुए ये कहाँ जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। ये कौन सा स्टेट हो गया हमारा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आगे बढ़ेगी और कहाँ पर जाएगी? हरियाणा में। ये हो गया हमारा हरियाणा। उसके बाद ये हमारा स्टेट पड़ेगा कौन सा? दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली से होते हुए यूपी में इंटर कर जाएगी। यूपी में स्थान का नाम यहाँ पड़ेगा कौन सा स्थान? मथुरा, फिर आगरा, इटावा, इसी तरह आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाएगी। ये हमारा मान लीजिए ये कौन सा स्टेट हो गया? मथुरा। ये मथुरा इस यूपी का मथुरा हो गया। मथुरा के बाद आएगी आगे आगरा। आगरा उसके बाद क्या पड़ेगा? इटावा। और इसी तरह फिर इटावा के बाद आगे हमीरपुर। हमीरपुर उसके बाद पड़ेगा क्या? बांदा। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्रयागराज। ये हमारा क्या हो गया? प्रयागराज। तो ये हमारा क्या हो गया? यमुना नदी किस किस स्टेट में फ्लो करती है? तो स्टेट यहां से निकल के आ गया हमारा कौन सा स्टेट? क्या कितने स्टेट हो गया? सबसे पहले ये कहां से निकलेगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कहां पे जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। तो कहां पर जाएगी? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा स्टेट आएगा? इसके बाद स्टेट हमारा क्या आ जाएगा? हरियाणा। हरियाणा के बाद ये कहां पर फ्लो करेगी? दिल्ली में। तो दिल्ली के बाद ये पहुंच जाएगी यूपी में। यूपी में कहां पर इसका एंड हो जाएगा? प्रयागराज में आके गंगा नदी में समाहित हो जाएगी। तो ये हमारा एक यमुना नदी का फ्लो हो गया।
अब हम इसमें देखेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और इस नदी पे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा में ये क्या है, बैराज बना हुआ है। ठीक है, क्या है, बैराज। कौन सा, इसका नाम है हथनी बैराज, हथनी कुंड। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है, यहाँ पर हरियाणा में। उसके बाद दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली से लेकर आगरा तक की, दिल्ली से लेकर आगरा तक ये जो यमुना नदी है बहुत ही क्या है, प्रदूषित है। प्रदूषित है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हरी गंगा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। हरी गंगा के नाम से इतनी दूर यमुना नदी को जाना जाता है। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सहायक नदियां, सबसे मेन सहायक, जो सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है इसकी, वो कौन सी होने वाली है, चंबल नदी। चंबल नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में मऊ जनपद में एक पहाड़ी है, जनापाव की पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम हुआ है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ समझे कि ये क्या है, हमारी पहाड़ी है, मऊ जनपद है, और यहां से क्या है, जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी। तो यहां से ये नदी निकल के आएगी और यहां से ये नदी निकल के आते हुए कहाँ मिलेगी, इटावा में। इटावा में किससे नदी से, किस नदी से मिल रही है, यमुना नदी से, सॉरी, किस नदी से मिल रही है, यमुना नदी से। तो ये क्या हो गई, ये कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी, चंबल। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी। कहां से निकलती है, एक बार ध्यान से सुनिए। चंबल नदी मऊ, एमपी में, कहां से, एमपी में मऊ जनपद में जनापाव की पहाड़ी से निकलते हुए इटावा में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना नदी की सहायक नदी। अब हम लोग इस नदी की, ये जो नदी है चंबल नदी, इस चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है, तो ये एक नदी इस तरह से जाके मिलती है चंबल नदी में, इसका नाम क्या है, छिप्रा। छिप्रा नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी नदी पे क्या होता है, इसी नदी पे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है उज्जैन। उज्जैन में ही क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया एमपी। एमपी में है ये। एमपी के बाद ये नदी कहाँ जा रही है, राजस्थान में। राजस्थान के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में जाके इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी क्या सहायक नदी, इसकी चंबल की सहायक नदी छिप्रा नदी। अब इसी छिप्रा के आगे थोड़ा और हम लोग बढ़ेंगे, छिप्रा नदी के बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो एक यहां से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पार्वती। ये भी क्या है, चंबल की सहायक नदी। और इन दोनों नदियों के बीच में ही यहीं पर एक सागर बना हुआ है, एक सागर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी सागर। महात्मा गांधी सागर, कौन सा सागर है, महात्मा गांधी सागर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये नदी कहाँ प्रवेश कर जा रही है, राजस्थान में। ये नदी कहाँ प्रवेश करेगी, राजस्थान में। तो राजस्थान में इसी नदी पे दो सागर बने हुए हैं। एक है यहाँ पर, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, एक है यहाँ पर जिसका नाम है जवाहर सागर, और एक यहाँ पर इसी नदी के किनारे बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। और एक नदी इसी के बीच में आके सहायक नदी इसकी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध। कौन सा नाम है, काली सिंध। इसका नाम, इस सहायक नदी का नाम क्या है, काली सिंध। और इसका नाम क्या है, ये इस सागर का नाम है जवाहर सागर।
और इस सागर का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सागर। यहां तक समझ में आया। अब इसी के आगे इस साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, एक नदी इस साइड से आके मिलेगी जिसका नाम है बनास नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी, बनास। देखिए एक बार फिर से हमने क्या बताया यहाँ देखिए, हमने बताया कि एमपी में, मध्य प्रदेश में मऊ जनपद के जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी निकल के कहाँ आती है, इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आया। फिर हमने चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बताया कि चंबल की जो सहायक नदी है क्षिप्रा नदी सबसे पहले जाके कहाँ मिलती है, चंबल में मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक पार्वती है सहायक नदी जाके किस में मिल रही है, चंबल में। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में मिलती हैं। उसके बाद और आगे बढ़ने पर ये चंबल नदी कहाँ पर चली जा रही है, राजस्थान में। तो राजस्थान में एक सहायक नदी आके मिलती है चंबल से जिसका नाम है काली सिंध। और आगे बढ़ने पे एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, बाएं साइड की सहायक नदी है आके मिलती है जिसका नाम है बनास नदी। अब चंबल नदी पे 3 सागर बने हुए हैं। एक सागर मध्य प्रदेश में है, 2 सागर राजस्थान में है। तो जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम है महात्मा गांधी सागर, और जो राजस्थान में है उसमें जवाहर सागर, और कौन सा है, महाराणा प्रताप सागर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग अगली सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। तो एक नदी है जो विंध्य पर्वत से निकलती है। कहां से, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत ये कहां पर, ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये इस तरह से जाके हमीरपुर में, मध्य विंध्य पर्वत के कुमार गांव से, क्या नाम है स्थान का नाम, पर्वत पे जो स्थान है कुमार गांव है, कुमार गांव। ठीक, ये कौन सी नदी है, इस नदी का नाम अगर हम बात करें तो बेतवा है, बेतवा नदी, बेतवा नदी। कुमार गांव से, विंध्य पर्वत के कुमार गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बेतवा नदी। और ये जाके यमुना नदी में मिलती है, कहां पर, हमीरपुर में। ठीक है। इस नदी पे 3 प्रोजेक्ट, अगर इस नदी के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इस नदी पे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें नाम है माता टीला, लक्ष्मीबाई, राजघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है। बेतवा नदी पे जो प्रोजेक्ट है हम यहाँ लिख रहे हैं, बेतवा का प्रोजेक्ट, बेतवा नदी प्रोजेक्ट। कौन कौन से हैं, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, राजघाट, राजघाट, माता टीला, माता टीला। ये हो गया हमारा, ये तीनों क्या हैं, इसके प्रोजेक्ट। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। कहां पर है, बेतवा नदी पे। राजघाट, लक्ष्मीबाई, राजघाट, माता टीला, इस नदी पे जाके क्या बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। एक नदी और इसकी सहायक नदी है, बांदा में मिलती है जाके, केन नदी। इसका क्या नाम है, केन नदी। केन नदी जाके कहा मिलती है, बांदा में। बेतवा नदी पे ही आपका एक मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, बेतवा नदी पे बना हुआ है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। ठीक, यहां तक समझ में आया। अभी करंट में चर्चा में इशू में है केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है जिसमें केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा और इन नदियों के, बेतवा नदी के पानी को इसके नहर के द्वारा आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर साथ के साथ क्वेश्चन भी निकालते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर। स्थान का नाम पूछेगा, कौन सा स्थान है, बंदरपूंछ। कौन सा स्थान, बंदरपूंछ। आगे क्वेश्चन निकल के आएगा कि इन सहायक, यमुना की सहायक नदियों को उनके क्रम में सजाइए। तो इस तरह से हो जाएगा, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ठीक है। अगर चंबल की सहायक नदियों को पूछता है तो ये हो जाएगी क्षिप्रा, पार्वती, काली और बनास।
पूछ लेगा कि महात्मा गांधी सागर किस नदी पे है, तो ये आपको पता चल गया है कि चंबल नदी पे है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया कि जो है माता टीला प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं, लक्ष्मीबाई, राजघाट और माता टीला। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, यमुना नदी तंत्र। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।